Good morning my dear student, welcome to the online classes of Vardhaman. Today we will study revision work. रिवीजन वर्क जो है आपको दिया गया फर्स्ट से 12 चैप्टर जो हो गए थे आपके इंग्लिश में ग्रामर में, उसके बाद एक असेसमेंट लिया आपका जो चेक है कि भाई आपने कितना समझ लिया जो 12 चैप्टर तक है. एंड फ्रॉम एवरी चैप्टर 1 or 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन दैट रिवीजन वर्क फ्रॉम पेज नंबर 44 to 47. ओके, सो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एवरी टॉपिक लाइक ग्रामर में नाउन है, क्वेश्चन आंसर्स है, हाउ टू मेक क्वेश्चंस है, जेंडर्स है, तो उसमें जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन देयर. यू हैव टू ट्राई टू डू देयर ऑन. आपको अपने आप कोशिश करने की, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली. आपने जब चैप्टर समझ लिया है, टॉपिक समझ लिया है, देन आई होप यू मे डू दैट वेल. आप अच्छे से उस चैप्टर को कर सकते हो. बट लिटरली आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू द चैप्टर. ये हर एक क्वेश्चन के एक दो टॉपिक जो मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे करना है. ओके, सो नंबर 1, असेंबल द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. सेंटेंस को अरेंज करना है इन द प्रॉपर ऑर्डर. अब देखो बेटा, एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसी में कोई सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है. अदरवाइज सबसे पहले क्या होता है जब हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट और फिर लास्ट में होता है प्रेडिकेट. ये मैंने आपको बताया था सेंटेंस के दो पार्ट. ओके, सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, उसके बाद वर्ब भी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी होते हैं. क्लियर? तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से अरेंज करना है और उसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है. बिकॉज अ मीनिंगफुल अरेंजिंग ऑफ द वर्ड्स दैट इज नॉट ओनली सेंटेंस. क्लियर? अगर वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, देन इट विल नॉट बी अ सेंटेंस. ओके, सो व्हाट इज गिवन इन द फर्स्ट, लेट्स सी. केयरिंग माय पेरेंट्स आर वेरी. केयरिंग माय पेरेंट, ओके, आर एंड देन आफ्टर वेरी. अब इसके पीछे फुल स्टॉप कुछ नहीं दिया गया है. एंड यू नो वेरी वेल व्हेन द सेंटेंस इज असर्टिव, जब इस किसी सेंटेंस के अंदर ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो फुल स्टॉप से ही एंड होगा. अ सेंटेंस एवरी टाइम एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सेंटेंस का जो प्रकार होता है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन, दैट आस्क अ क्वेश्चन, देन इट विल एंड विथ क्वेश्चन मार्क. It will end with question mark. If the sentence starting with WH word or helping verb, WH word or helping verb, is, are, am, was, were, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा के देखना है. ओके, सो अब हमारे यहाँ सब्जेक्ट कौन है, माय पेरेंट. तो सबसे पहले क्या आएगा, माय पेरेंट्स, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आफ्टर व्हेन वर्ब अगर हो तो ठीक है, otherwise adjective, adverb जो भी है, and then after object. Okay, so let's see what will be the correct arrangement of the sentences given in the revision 1. सबसे पहले आएगा my parents. अब देखिए यहाँ अरेंजमेंट के समय अगर वह फर्स्ट लेटर होगा तो आपको यहाँ चाहे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ आपको लिखते समय फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी सेंटेंस विल बी कैपिटल. तो यहाँ प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लिखना है, और बीच में अगर किसी का भी नाम आता है, प्रॉपर नाउन आता है, तो वो भी कैपिटल में लिखना है. माय पेरेंट्स, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर वेरी केयरिंग. मेरे जो पेरेंट्स है बहुत ही केयरिंग है. देन आफ्टर फुल स्टॉप. कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसके अंदर, ठीक है, तो दैट विल बी असर्टिव सेंटेंस. सिंपल, आपको फुल स्टॉप लगा के इसको एंड अप करना है. लाइक दिस 3 or 4 sentences आर गिवन मोर दैट यू हैव टू डू. नंबर सेल्फ. चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन बनाना है. क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है. आंसर दिया गया है. ओके, लेट्स सी हाउ टू डू. नंबर 1, पहली चीज हम यहां समझेंगे कि जब मैं आपको वेयर शब्द का यूज करूंगा कि वेयर डू यू लिव, तो ऑब्वियसली यू विल टेल मी प्लेस. प्लेस कुछ भी हो सकता है. जब वेयर शब्द का पूछूंगा, क्वेश्चन में यहां वेयर होगा, तो यहां जरूर आंसर में प्लेस का नेम होगा. क्या नेम होगा, प्लेस. मैं आपको पूछूंगा वो, तो नेम ऑफ पर्सन विल बी देयर. वो मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या,
एंड व्हेन मीन्स कब, इट विल बी अ टाइम, इट विल बी अ टाइम। व्हेन मीन्स कब। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ व्हेन यू विल कम टू स्कूल या व्हेन यू आर एब्सेंट, तो आपको डे या डेट कुछ भी बताएंगे, मंडे, ट्यूसडे, 4 जनवरी, 12 जनवरी, तो जो आपको डेट बताई जाएगी। अब यहाँ उल्टा दिया गया है, आपको आंसर्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन। क्लियर? तो अब आपको आंसर को पढ़ के बताना है कि हमें क्वेश्चन में वो लगाना है, व्हाट लगाना है, वेयर लगाना है या व्हेन लगाना है। हरी इज एब्सेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हरी इज एब्सेंट टुडे। लेट्स सी द वीडियो। हरी इज एब्सेंट टुडे। हरी एब्सेंट है, तो क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कौन एब्सेंट है, तभी वो बंदा बोलेगा ना कि भाई हरी एब्सेंट है। ठीक है, तो यहां नेम ऑफ पर्सन दिया गया है, देन वी विल यूज द वर्ड WH वर्ड वो। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन? हु इज एब्सेंट टुडे। एब्सेंट कौन है, इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हु इज एब्सेंट टुडे। In this way you have to frame the questions and I hope you will do, you can do easily because this topic completely explained, okay, and such types of question also you have done. Then after number 3, very interesting and very easy, circle the noun। आपको noun को circle करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या आ गया है? circle the noun, circle the noun। ये जब नाउन वर्ड जब आ जाता है तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? नेमिंग वर्ड्स। किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, इट मे बी नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनी एनिमल्स, कोई भी जानवर, पशु पक्षी, किसी का भी नाम है, वस्तु है, लाइक टेबल, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो, नेमिंग वर्ड होना चाहिए तो वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। और दूसरी एक चीज और, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स जिसको हम लोग टच तो नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ठीक है, ताकत, दिमाग। ठीक है, तो प्योरिटी, शुद्धता, जैसे कि बहुत प्योरिटी, तो अब उसको टच नहीं कर सकते लेकिन हम लोग उसको फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते, दैट इज नाउन। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम द काइंड ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सो अब आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए गए, 10 सेंटेंस आर हियर and you have to circle the noun in those sentence. Clear? Number 1 is the students are making noise. The students are making noise. The students are making noise. बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। कौन मचा रहे हैं? बच्चे। ये क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। ठीक है, 2 नाउन हो गए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये शोर वगैरह शायद, आई होप द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट इन योर सिलेबस एंड नॉट गिवन इन योर बुक। ओके, यस, एज इट इज। नाउन तो दिया गया है आपके टॉपिक में, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्लेन नहीं है, बट मैंने आपको लिटरली बता दिया। द रिंग इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स हो गया सुंदर। नया सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है? द रिंग इज ब्यूटीफुल। जो विशेषता बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ड्स को, that are known as adjective, that are known as adjective, तो वो क्या हो जाएगा? The ring is beautiful. The ring is, ये तो adjective है लेकिन ये क्या हो जाएगा? Noun. तो in such way you have to circle the noun in the question number 3rd C. Categorize the circle noun as singular and plural. ओके, अब आपको क्या करना है? जो ऊपर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जहां पर भी आपने सर्कल किया है, नीचे 4th क्वेश्चन में आपको सिंगुलर को अलग लिखना है और प्लूरल को अलग लिखना है। कैटेगराइज करो सिंगुलर एंड प्लूरल, बहुवचन। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज। तो स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है, एस लगा हुआ है, ये प्लूरल का जो बोध करवा रहा, तो ये जो है किस में आएगा? प्लूरल वाले बॉक्स में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर रिंग, अगर रिंग्स होता और यहाँ आर होता तो रिंग्स होता, तो यहाँ ये
ये भी यहाँ आता, लेकिन ये रिंग सिंगुलर है, एंड व्हाट विल यू डू, यू हैव टू राइट इन द सिंगुलर टेबल। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में आपने जो नाउन को सर्कल किया है उन्हीं सारे वर्ड्स को, सर्कल किए हुए वर्ड्स को आपको फोर्थ क्वेश्चन की एक टेबल दी गई है, डी जो दिया गया उसमें आपको लिखना है। ओके, एंड देन आफ्टर सिंगुलर जो है वो सिंगुलर में, और जो प्लूरल फॉर्मेट में है वो आपको प्लूरल फॉर्मेट में लिखने हैं। क्लियर। देन आफ्टर टर्न द पेज फ्रॉम पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर ई आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, अब देखिए ई में क्या गया है, जेंडर चेंज करना है। जेंडर मींस मैस्कुलिन को फेमिनिन करना है, फेमिनिन को मस्कुलिन करना है, क्योंकि आपके इतना ही दिया गया है। ठीक है। माई नेफ्यू इज वेरी नॉटी, ग्रैंडफादर टेक केयर ऑफ अस, दोज मेन आर फैट। क्लियर। लेट्स सी, माई नेफ्यू इज वेरी नॉटी। माई नेफ्यू इज वेरी नॉटी। अब आपको करना क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हेडिंग गिवन इज देयर, चेंज द जेंडर ऑफ हाइलाइटेड नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस। यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस। सेंटेंस को वापस लिखना है, और हाइलाइटेड वर्ड इसको थोड़ा बोल्ड किया हुआ है और अलग कलर में दिया गया है। यू हैव टू चेंज द जेंडर ऑफ दिस हाइलाइटेड वर्ड, एंड नेफ्यू का क्या हो जाएगा, नीस, NIECE। मेरा भतीजा बहुत ही शैतान लड़का है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, my niece is very naughty. The same thing will be there, only the gender of this word we will change, is very naughty. The same thing you have to apply in the remaining questions in all. Clear? हमने nephew का niece कर दिया, boy होता तो girl करते, father होता तो mother करते, grandfather रहता तो grandmother हम लोग कर लेते। Yes, the second question is the same. Here word is given grandfather. Clear? तो ग्रैंड मदर टेक केयर ऑफ अस हो जाएगा। क्लियर। राइट अ प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर द कॉमन नाउन्स गिवन बिलो। क्लियर। नंबर ई, सॉरी एफ जो है उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर नाउन लिखना है। नाम से ही स्पष्ट है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कई बार व्हाइल एक्सप्लेनिंग द चैप्टर ऑल्सो। प्रॉपर नाउन, जो भी वर्ड दिया गया है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है वेजिटेबल। क्या दिया गया है, अब वेजिटेबल दिया गया तो कोई भी वेजिटेबल का नाम लिख सकते हो आप, लेडी फिंगर वगैरह, कोई भी बैंगन वगैरह लिख सकते हो, जिसको ब्रिंजल बोलते हैं। क्लियर। कार, मर्सिडीज, हुंडई, होंडा सिटी, व्हाटएवर यू लाइक। कंट्री, यस, माय ओन, आई लव माय कंट्री, इंडिया। तो जो कंट्री वर्ड लिखा हुआ है उसके आगे आप क्या लिखोगे, इंडिया। हियर यू मे राइट द नेम ऑफ एनी कंट्री, इट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर। आई एम राइटिंग हियर इंडिया। रिवर है तो रिवर का नाम लिखोगे गंगा, बॉय है तो किसी बॉय का नाम, गर्ल है तो किसी गर्ल का नाम, प्लेस है तो आप लिखोगे ताजमहल। ठीक है। सिटी है तो सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम। एप्रोप्रिएट प्रॉपर नाउन आपको अप्लाई करना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, एक ओशियन भी है दिया गया, उसमें आप पेसिफिक ओशियन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। सी फॉर काउंटेबल, यू फॉर अनकाउंटेबल। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो चीजें काउंटेबल है उनके आगे आप क्या लगाओगे, सी, एंड दोज विच आर अनकाउंटेबल यू विल राइट यू अगेंस्ट देम। ओके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, like boy, girl. I am not writing the questions or topic which are given in the book. I am explaining the topic only, water, milk. बॉयज को काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी को नहीं कर सकते और मिल्क को नहीं कर सकते। सो आई रॉट हियर यू इन फ्रंट ऑफ दोज। सो दिस वे बुक से कर सकते हैं, मशीन को कर सकते हैं, बॉल को कर सकते हैं, म्यूजिक नहीं कर सकते, ठीक है। सॉन्ग्स को काउंट कर सकते हैं, म्यूजिक में संगीत, ड्रम है, ड्रम की भी जो आवाज़ है, पियानो का जो है, वायलिन है, किसी के भी साउंड को हम लोग म्यूजिक कहते हैं। लेकिन सॉन्ग काउंट कर सकते हैं, म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते। सो द म्यूजिक विल बी अनकाउंटेबल नाउन। ओके। देन आफ्टर द चैप्टर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट and question number H which is given, let's see in the next video. Okay, so I hope half of the revision work I have explained and you have to do the remaining questions which I didn't explain
in yourself. Okay, thanks.